हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपके मैथ्स की टीचर और आज हम जा रहे हैं आपकी बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 4, घटाना सब्ट्रैक्शन। एडिशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। ऑल्दो आपने पहले से ही सब्ट्रैक्शन पढ़ रखा है अपने प्रीवियस क्लास में, राइट। तो चलिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज घटाने के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। ऑलवेज ध्यान रखना, इसमें संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका अंतर भी बदल जाता है। एडिशन में ऐसा नहीं था, जब आप क्रम बदल रहे थे तो आंसर सेम ही आ रहा था, बट इसमें जब क्रम बदलोगे तो अंतर भी बदल जाएगा। जैसे 17,500 में से 16,500 घटाओगे तो 16 मिलेगा, बट वहीं पर आप 16,500 में से 17,500 क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटाया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी संख्या में से शून्य घटाने पर वही संख्या वापस प्राप्त होती है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, आपने शून्य घटाया, वापस वही संख्या मिली, यहाँ से भी शून्य घटाया, वापस वही संख्या मिली। किसी संख्या में उसी संख्या को घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य। ये तो हमने देख लिया था, राइट। आगे देखिए, जैसे इस संख्या को आपने उसी संख्या से क्या करा, घटा दिया, तो क्या मिला आपको? शून्य। सेम यहाँ पे भी। तो दो चीजें हैं बच्चों, एक चीज शून्य घटाओगे तो वही संख्या वापस मिल जाएगी, वही संख्या घटाओगे तो शून्य मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या में से एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। जैसे अग्रवर्ती कब मिल रही थी? जब आप एक को जोड़ रहे थे। घटाने पे आपको पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर मिलता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपने एक घटाया तो उससे पिछली संख्या आ गई, यहाँ पे भी एक घटाया उससे पिछली संख्या आ गई। अब अभ्यास देखते हैं, अभ्यास में क्या बोला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जब आप शून्य घटाते हैं तो आपको वही संख्या वापस मिल जाती है, और अगर एक घटाते हैं तो आपको पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है। यहाँ पे सेम संख्या घटा रहे हैं, शून्य, और देखिए सेम संख्या कब मिलती है? जब आप शून्य घटाते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, 5 अंकीय और 6 अंकीय संख्याओं को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स। सो उदाहरण देखिए, जब आपको 66,023 में से 38,938 घटाना है तो कैसे घटाएंगे? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आप छोटी संख्या को ही घटा रहे हो ना बड़ी संख्या में से, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या को बड़ी संख्या में से घटाना है। ठीक है, कभी भी आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, हम 3 इकाई में से 8 इकाई नहीं घटा सकते, है ना। यहाँ पे देखिए, जब आप इसे इस तरीके से लिख लोगे, पहला और दूसरा, है ना, दोनों संख्या है, तो आप जानते हैं 3 में से 8 को नहीं घटाया जा सकता। तो ये मैं ऑल ओवर आपको समझा दे रही हूँ। तो आप क्या करेंगे? बोरो करेंगे, उधार लेंगे। जब इससे उधार लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1, और ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 8 जाएगा 5। अब यहाँ पे बचा कितना था बच्चों? 1 बचा था ना। 1 में से 3 नहीं जाता। अगेन आपने क्या किया? बोरो किया, पर यहाँ पे तो शून्य है, कुछ भी बोरो नहीं करोगे, तो यहाँ से बोरो करोगे और इसके पास 5 बच जाएगा, ये हो जाएगा 10। अगेन बोरो करोगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 11। तो 11 में से 3 गया 8, 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ कितना बचा हुआ है? 5। क्या 5 में से 8 जा सकता है? नहीं, फिर से बोरो करो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7, अब 5 में से 3 गया 2। तो 27,085 आपका जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए ये सब वही स्टेप्स लिखे हुए हैं बच्चों। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बोला है एक्सरसाइज में। घटाइए। ठीक है, चलिए घटाते हैं। 1 में से 3 जा सकता है? नहीं, तो बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 3 जा सकता है? 8। 5 में से 8 अभी भी नहीं जा सकता, फिर से बोरो कीजिए, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 8 जाएगा 7। अब 3 में से 5 जाएगा? नहीं, अगेन बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 जाएगा तो 8। फिर 3 में से 5 जा सकता है? नहीं, तो बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 7, और 13 में से 5 जाएगा 8। 7 में से 7 जाएगा 0। तो बेसिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए एक और करके देखते हैं। 7 में से 7 गया 0, 6 में से 8 नहीं जा सकता, बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 गया 8, 7 में से 5 गया 2। अब 3 में से 4 नहीं जा सकता, दोबारा बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया, बताइए कितना बचा? 9, और 7 में से 6 गया 1। 19,280 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, ये भी काफी इजी है। ठीक है, अगर आपको स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं कि आपको घटाना कैसे है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन्हें अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन ही होता है। कैसे ज्ञात करना है ये देखिए, 70,000
14 और 24,377। अब तो घटा लेंगे आप, है ना। इकाई को इकाई, दहाई को दहाई, सैकड़ा को सैकड़ा, हजार को हजार और 10,000 को 10,000। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखकर घटाइए। तो कैसे करना है एक देखते हैं। 9,22,000, क्या बोला है, 9,22,956 में से 7,12,344 को घटाना है। तो बच्चों एक चीज देखिए, पहले आप इसको एक संख्या में लिखना, इनको संख्या में लिखना, तो आपको ये फॉर्म मिलेगा इस तरीके का, और बाद में आप उसको इस तरीके से लिखकर घटा सकते हैं, राइट। तो चलिए ये आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान भरिए। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि आपको ये स्थान भरना है। अब इसका क्या मतलब है, आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि किसमें से घटाया गया है और क्या आंसर आ रहा है, पर क्या घटाया है ये नहीं बताया। तो देखिए आपको 4 कब मिलेगा, 2 में से कितना घटाएंगे कि 4 मिले। तो बच्चों देखिए आपको बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 8। कैसे, क्योंकि बोरो किया होगा और इधर 12 बना होगा, तभी तो 4 बचा होगा। अब इधर 9, इधर 9 कैसे आया, इधर तो शून्य है। तो 9 कब आया होगा, जब उसने यहाँ से बोरो किया होगा, पर यहाँ पे भी शून्य है, तो इसका मतलब उसने यहाँ से बोरो किया होगा, है ना। अब 9 में से कितना घटाएगी, 3 बचे 6, 9 में से कितना घटाएगी, 1 बचे 8, 3 में से कितना घटाएगी, 7 बचे। 3 तो छोटी संख्या है, तो फिर से बोरो करो, ये हो जाएगा 13, है ना। अब 13 में से कितना घटाया होगा कि 7 बचा होगा, 6, और 5 में से कितना घटाया होगा कि बचा होगा 2, 3। तो आपका ये आंसर इस तरीके से आएगा। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए, और अगर आपको आंसर चेक करना है कि आपका आंसर सही है नहीं, तो आप इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75,755 से कितना घटाइए कि 57,575 बचे। तो मैं इसको बता रही हूँ आपको कैसे करना है। 75,755 फिर 57,575, ये आपका बचा है घटाने पर किससे घटाया है ये आपको बताना है। तो इस फॉर्म में ला दे ऊपर वाले की तरह, अब आप इसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट बी, इसी टाइप से क्वेश्चन है कि इसमें कितना जोड़े कि आपको ये मिल जाए। तो बेसिकली इसमें से आप इसे घटा दीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 लाख से 2,979 कम हो। तो कैसे करेंगे, तो बच्चों इसमें भी आपको घटाना ही है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, ये एक काइंड से वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम इन द सेंस रियल वर्ल्ड बेस्ड नहीं है, जो कि रियल वर्ल्ड बेस्ड अभी हम करेंगे। आपको यहाँ पे बस वर्डली प्रॉब्लम दे दी है, उसे आप क्या करिए, नंबर्स के फॉर्म में लाइए एंड उसे घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें कितना जोड़े कि आपको ये मिल जाए, तो बेसिकली इसमें से आप इसे घटा दीजिए इसको। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से इतना कम हो। ठीक है, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। जो संख्या आएगी बेसिकली वो उससे इतना कम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, घटाओ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या बोला है। उदाहरण 1, बोर्ड की परीक्षा में 4,81,611 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, फिर 97,016 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तथा 1,38,600 कितना है ये 94 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तृतीय श्रेणी में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसको आपको ज्ञात करना है। चलिए दोबारा समझे, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और तीसरी जो आपका तृतीय श्रेणी है उसे आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, आप इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दोगे तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बच्चे पता चल जाएंगे। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण, तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी पता चल जाएंगे। अब जितने भी कुल विद्यार्थी हैं उसमें से अगर आप इनको घटा देंगे तो तृतीय श्रेणी में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो आपको मिल जाएगा, और घटाना आपको आता है, राइट। तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज क्या बोला है इसमें, एक नगर की जनसंख्या दी हुई है, इनमें से इसमें इतने पुरुष हैं तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 64,935 कुल है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल जनसंख्या इतनी, फिर पुरुष 35,947। अब घटा दीजिए, यहाँ पे कैसे घटाएंगे, बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8, फिर 2 में से 4 नहीं जा सकता, राइट, दोबारा बोरो कीजिए 8, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 9 नहीं जा सकता, दोबारा बोरो कीजिए 18, ये हो जाएगा 3, 18 में से 9 गया 9, 3 में से 8 नहीं जा सकता, दोबारा बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 13, हो जाएगा 5, 13 में से 5 गया 8, 5 में से 3 गया 2। तो ये जो आपकी संख्या आई है, तो स्त्रियों की संख्या है 28,988। समझ में आया। ऐसे ही बच्चों सारे जो आपके क्वेश्चंस है उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, सब में आपको क्या करना है, घटाना है। उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक और समझाती हूँ, इसमें क्या बोला गया है, एक ऑफिसर का 1 वर्ष का वेतन दिया हुआ है, वह इतने खर्च कर देता है, यानी उसके पास जितना है उसमें से घटा देता है, तो कुल उसके पास कितना धन बचता है ये बताना है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, ठीक है। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा एंड क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बच्चों। बाय बाय बच्चों।